रसिया आज बात करेंगे आपको 10 दिनों के दौरान पूरे देश में किस तरह की मौसमी गतिविधियां रहने की संभावना है। राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला का क्षेत्र हो, पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र हो, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड का क्षेत्र हो, यहाँ पर किस क्षेत्र का किस जिले में किस तरह की गतिविधियाँ रहने वाली हैं पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं और पूरा बताने वाले हैं कि कहाँ पर कैसा फॉग कंडीशन रहने वाला है और कहाँ पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। तैयारी सतर्क रहिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे पश्चिमी हवाएं लगातार जारी हैं मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर के पूरा गुजरात, उत्तर प्रदेश तक भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव लगातार बना हुआ है, जिससे ठंडक में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यहाँ पर पूरी तरीके से ठंडक जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है। कई इलाकों में ज़बरदस्त ठंड यहाँ पर पड़ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखेंगे तो सर्कुलेशन एक मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ था, जो कमजोर रूप होकर के इस समय बांग्लादेश के ऊपर पहुँच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देख सकते हैं हम लोग। बात करेंगे फॉग की कंडीशन की, तो इसमें फॉग जो है वो फिलहाल अगर बात करें राज्य वाइज तो देख पा रहे पंजाब से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक फॉग जो है वो पूरा फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ फॉग है, मध्य जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ इलाकों में फॉग है, पूर्वोत्तर राज्यों में फॉग है, बांग्लादेश में भी जो कोहरा है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। अगले कुछ एक दिनों में मौसम में क्या मिजाज में बदलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर देखेंगे सबसे थोड़ा जूम आउट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए पंजाब की तरफ चलते हैं तो देखेंगे लुधियाना, पंजाब, बठिंडा और पटियाला का क्षेत्र हो, यहाँ पर काफ़ी घने जो फॉग वो दिखाई पड़ रहे हैं। साथ साथ में जो मनाली, शिमला, उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, जैसे कि ये आपका उधमपुर नगर हो गया, यहाँ पर वर्षा की संभावना कुछ इलाकों में रहेगी। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में जो क्षेत्र है, मनाली का क्षेत्र हो गया, धर्मशाला का क्षेत्र हो गया, कोम्बो का क्षेत्र हो गया और तीसा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा है। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी तेज़ वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। पंजाब में देखेंगे तो यहाँ पर कई इलाकों में कई जिले ऐसे होंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की संभावना है। जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पर जो फरीदकोट का क्षेत्र है, बठिंडा का क्षेत्र है और मोसाना का क्षेत्र है, पटियाला का क्षेत्र है, यहाँ पर जालंधर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कोहरा काफ़ी घना होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे दिल्ली के, हरियाणा की, तो देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर जो थ्रेसर है, करनाल है, कैथल है, पानीपत है, जिंद है, हिसार है, भिवानी है, रोहतक है, सोनीपत है, झज्जर है और न्यू दिल्ली में भी काफ़ी घने कोहरे की जो है स्थिति बनी हुई है। बात करेंगे राजस्थान की, अगर राजस्थान में अगर बात करेंगे तो जिले के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर खाजूवाला से लेकर के चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जो हनुमानगढ़ से लेकर के पूरा जो भादरा, नौहर, भादरा का क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी घने कोहरे की उम्मीदें हैं। लखनसर है, हेसरा है, श्री डूंगरपुर है, बीकानेर है और यहाँ पर कह सकते हैं कि सीकर है और रामगढ़ का क्षेत्र है, मकराना क्षेत्र है, संभर है, जयपुर है और साथ साथ में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारन, टोंक, सब क्षेत्रों में देखेंगे घने कोहरे की उम्मीद है। भीलवाड़ा, पाली, जोधपुर, भीनमाल में सब क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी खासी घने कोहरे की उम्मीदें हैं। वहीं देखेंगे अगर बात करेंगे बाड़मेर, जैसलमेर की, तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई उम्मीदें नहीं है और किसी भी तरह की कोई घने कोहरे की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ज़बरदस्त क्लाउडिंग और ज़बरदस्त वर्षा की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन घने कोहरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अमरोहा से लेकर के बरेली, अलीगंज, अलीगढ़, आगरा, फरुखाबाद, सीतापुर से लेकर के बलरामपुर और गोरखपुर से लेकर के मऊ, वाराणसी, जो प्रयागराज का क्षेत्र है, यहाँ पर जो घने कोहरे के चपेट में है। फैजाबाद से लेकर शाहगंज, मऊ, वाराणसी से लेकर के फतेहपुर, औराई, लखनऊ तक यहाँ पर कह सकते हैं सिद्धार्थनगर से लेकर के बस्ती, बलिया, देवरिया, यहाँ पर घने कोहरे की जो चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोपहर के बाद से पूरे क्षेत्रों में मौसम के कई इलाकों में खुलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे यहीं पर जस्ट तो आपके बिहार की, तो बिहार में देखेंगे तो सिवान, मोतिहारी से लेकर के मधुबनी, निर्मली, मुजफ्फरनगर, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पटना से लेकर के जहानाबाद, भटिंडा और मुंगेर, भागलपुर से लेकर के जो कह सकते हैं कि जो खैरा है, गया है, रोहतास है, सासाराम है, यहाँ पर सिवान में भी कुछ घने कोहरे की उम्मीदें की जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है, इसके बारे में तैयार रहिएगा। झारखंड में देखेंगे तो जो देवघर है, धनबाद है, रांची है, जमशेदपुर है और मेदिनीनगर है। साथ साथ में पश्चिम बंगाल में मेहरपुर, कोलकाता, खगरपुर की बात करेंगे, मालदा की बात करेंगे। साथ साथ में जो बर्धमान है, शांतिपुर है, दुर्गपुर है, बांकुरा है, काटवा है, यहाँ पर भी, पुरुलिया में भी कहीं कहीं पर घने कोहरे की उम्मीद है। झारखंड में भी इसी तरह की कंडीशंस है। और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, कोरबा से लेकर के जो रायपुर से लेकर के कंकेर, कापसी से लेकर के जो जगदलपुर का क्षेत्र है, बीजापुर का क्षेत्र है, यहाँ पर घने कोहरे की कोई संभावना नहीं है। उत्तर में घने कोहरे की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है।
साथ ही अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर सागर सतना से लेकर के जबलपुर, शहडोल, रीवा, छतरपुर, ललितपुर से जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, सागर, गर्दवा, यहाँ पर इस तरह से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बरवनी और देवास का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी कहीं कहीं पर घने कोहरे की संभावना है और छतरपुर में भी घने कोहरे की उम्मीदें फिलहाल बरकरार हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नीमच से लेकर के देखेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में रतलाम तक, उज्जैन तक, मंदसौर तक कई इलाकों में ठीक ठाक घने कोहरे की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। गुजरात की अगर बात करेंगे, गुजरात में देखेंगे तो कई इलाकों में जैसे कि इसमें खंडवा, चरकना से लेकर के महसाना, अहमदाबाद, वडोदरा, पाटन, जूनागढ़, द्वारका, नलिया, पोरबंदर, यहाँ पर कई क्षेत्रों में घने कोहरे की कोई संभावना नहीं है। पश्चिमी हवाएं लगातार चलती रहेंगी और वर्षा की तो कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है फिलहाल के दौरान। अगर बात करें तो नासिक की बात करेंगे, महाराष्ट्र के नासिक से लेकर के मालेगांव, जलगांव, सियोनी, अमरावती, वसीम, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, सतारा, अकलूज, सोलापुर, ललितपुर, लातूर, मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की कोई संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, मुख्यतः क्लियर बने रहने की संभावना है। वहीं विजयवाड़ा, कालाबुर्गी कहते हैं कि और बगलाकोट, मानवी, हुबली और बलारी, सिरसी और कह सकते हैं कि देवानगर से लेकर के पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर कन्नूरा, तरीके, मंगलुरु, यहाँ पर सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में केरला वगैरह में देखेंगे कन्नूर से लेकर कोझिकोड, कोच्चि तक, यहाँ पर कोमली तक, कालम तक, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचि, नागपट्टनम, पुडुचेरी, सालीम, चेन्नई वगैरह में वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तिरुपति में भी यहाँ पर वर्षा की संभावना, नेल्लोर से लेकर के यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं अगले कुछ दिनों के दौरान। अगर बात करें तो वहीं उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो देखेंगे उड़ीसा की बात करेंगे देखेंगे तो यहाँ पर जो संबलपुर से लेकर के रोकेला तक का क्षेत्र है, बालासोर का क्षेत्र है, जगतपुर का क्षेत्र है और बालानीगिरी और यहाँ पर भवानीपटना, रायगोड़ा, ब्रह्मपुर, यहाँ पर जो है जगदलपुर से लेकर के जब क्षेत्र में देखेंगे फुलवनी, कटुनी, अंगुल, बुआन, गोपालगंज, यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। मौसम साफ शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तरार्ध में देखेंगे असम की बात हो, मेघालय की बात हो, इन सभी क्षेत्रों में गुवाहाटी से लेकर के जो क्षेत्र की बात हो, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है, साफ रहने की संभावना है, कई इलाकों में तेज़ वर्षा की संभावना है। अगर देखेंगे क्लाउडिंग तो प्रयागराज के आसपास देखिए बादलों का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई वर्षा नहीं है और इससे कोई भी प्रभाव देखने को देश में नहीं मिलेगा। इसके लिए पूरी तरह से तैयारी बनी हुई है। अरेबियन सी की बात करें, अरेबियन सी में कोई सिस्टम नहीं है, बंगाल खाड़ी में सिस्टम उभर रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, कई इलाकों में भारी वर्षा की भी, अतिवृष्टि की भी संभावना है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, किसी तरह का दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बात ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी वजह से जिस भी तरह की आपको वेदर एक्टिविटी जिस तरह से आपके इलाके में होती है उसके लिए बताइएगा किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ बदलने वाली हैं। उत्तर में पहाड़ी से और उत्तर में कोहरा, मध्य में सूखा, दक्षिण में बारिश, इस तरह का 3 खंड में वर्षा जो है चल रही है। धन्यवाद।